जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कलयुग में 5 लोग सीता जी द्वारा शापित नहीं? तो आज हम आपको बताएंगे माता सीता की ऐसी घटना के बारे में जिसमें माता सीता ने क्रोधित होकर इन 5 को श्राप दे दिया था, जो आज भी कलयुग में यह 5 भुगत रहे। तो आइए जानते हैं माता सीता ने क्यों दिया गाय, कौवे, तुलसी, फाल्गु नदी और ब्राह्मण को श्राप, और क्यों माता सीता ने किया महाराजा दशरथ का पिंडदान। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, यह कथा उत्तरी भारत में खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण जी के पिता राजा दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। जब पंचवटी में भगवान श्री राम को अपने पिता महाराजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र नगरी गया पहुंचे। उसी दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता है। इसलिए यह तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता गया के फल्गु नदी के किनारे पहुंचे, तब भगवान श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफी देर तक लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तो भगवान श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज खबर लेने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी उन्हें बार बार शुभ मुहूर्त निकल जाने के बारे में आगाह कर रहे थे, साथ ही उन्हें अपनी तैयारियां करने के लिए भी कह रहे थे। श्री राम तुरंत लक्ष्मण जी की खोज में निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता सीता जी की चिंता बढ़ रही थी। उधर महाराज दशरथ जी की आत्मा ने देर होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी और स्थिति धर्म संकट में आ गई, क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता था। विशेषकर श्री राम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। समय बीतता जा रहा था और श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे, किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर और बहुत ज्यादा देर होता देखकर सीता जी ने यह निर्णय लिया कि पूजा के लिए उनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वह उन्हीं से उनकी पूजा करेंगी। तब देवी सीता जी ने पंडित जी से कहा, श्री राम और लक्ष्मण जी को लौटने में देर हो रही है, इसलिए वे पूजा आरंभ करें। शायद तब तक वे दोनों भाई आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लेंगे। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें महाराज दशरथ की दिव्य आवाज़ सुनाई दी कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। यह सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि वह इस बात को जानती थी कि भगवान राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। तब सीता जी ने फल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, तुलसी के पौधे, बट वृक्ष और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा, और उन सभी ने माता सीता की आज्ञा का पालन किया। जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्हें इसकी सूचना दे दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, और उनसे इसका प्रमाण मांगा। तो भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी, सीता जी ने उन सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे भगवान राम को सारी सच्चाई बताएं, किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सच कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। केवल बट वृक्ष ने भगवान श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें कभी पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी न होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को पूजनीय माना जाएगा, और साथ ही उसे यहाँ वहाँ भटकने का श्राप भी दे दिया। सीता जी ने पंडित जी को भी कभी संतोषी न होने का श्राप दिया। इस कारण पंडित कितना ही दान दक्षिणा मिल जाए, इसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता। तुलसी जी को सीता जी ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी
सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का और पिंडदान के पिंड को खाने का श्राप दिया था। वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही सीता जी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया। यह भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी और वह पूरी भी होगी। तो मित्रों, इस कारण से ही आज भी यह पांचों जीव माता सीता से किए गए वचन से मुकरने और माता सीता को श्री राम के आगे झूठा साबित करने के कारण माता सीता जी द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रहे हैं। और वहीं बरगद का पेड़ भगवान श्री राम जी के आगे निर्भय होकर बिना डरे माता सीता का सच्चा गवाह होने के कारण आशीर्वाद पाए हुए हैं। आज भी सुहागन बट सावित्री के दिन बरगद की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की दुआ मांगती है। जो भगवान का साक्षी नहीं हो सकता वह और किसका साक्षी होगा, और इसलिए वह दुखी ही भोगेगा। इतनी सी बात है, ध्यान में जरूर रखें। बोलिए जय श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।